हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पैट का एग्ज़ाम आप लोगों को डेट पता ही चल गई होगी। 15-16 को पैट का एग्ज़ाम है, जिसके सेंटर बहुत दूर 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 तक डाले गए हैं। तो अगर आप इतनी दूर तक सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर जाने का कोई सेंस नहीं है। तो उसी अभी तक जो हम लोग सेट करा रहे थे, तो सेट के बहुत से साइट हो चुके हैं। तो उसी में गांधी जी का टॉपिक जो हमारा है, जो उन्होंने कितने आंदोलन किए, वो कई बार क्वेश्चन ऐसे हुए रिपीट हुए हैं कि कभी सन पूछ देता है, कभी वो उसका क्रम पूछ देता है, या उन्होंने क्या किया। तो गांधी जी का पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में लेके आए हैं, ताकि आपको इसके बाद गांधी जी के बारे में कहीं और नहीं देखने को। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें गांधी जी के सारे आंदोलनों की बात करी गई है। तो जनरली अगर हम बात कर लेते हैं तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, सबको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। इनके कितने पुत्र थे? इनके 4 पुत्र थे। 2 लाल हैं, 2 दास हैं। हरीलाल, मनीलाल, संग में बोलते भी जाइएगा, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। कितनी चीज़ें हुई? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा बाई। 4 पुत्र हुए, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए? गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। कब गए? 1893 में। क्या करने गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने गए थे। यहीं पर इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी है। किसकी स्थापना करी है? फिनिक्स फॉर्म। ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, केस लड़ने गए थे, यहीं पे इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी है। अब सब एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सबसे पहले जो इन्होंने आंदोलन किया, जो प्रथम आंदोलन का है, वो कहाँ माना जाता है? अगर सर्वप्रथम आंदोलन पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया, और भारत में अगर पूछे तो वो चंपारण आंदोलन होगा। क्वेश्चन घुमा के आता, अगर वो भारत में पूछ रहा है तो चंपारण होगा, और वो पूछे सर्वप्रथम इनका आंदोलन कौन सा है तो वो फिनिक्स फॉर्म कहलाएगा। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहीं पर इनके इन्हें गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। कौन मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु थे, और इन्हीं से इन्होंने राजनीति की पूरी शिक्षा ली थी। इन्होंने 2 किताबें पढ़ने को बताई थी। गांधी जी ने 2 किताबें पढ़ी। एक रस्किन की किताब पढ़ी, इसकी पढ़ी, एक रस्किन की किताब पढ़ी, और एक लियो टॉलस्टॉय की किताब पढ़ी। एक रस्किन की किताब पढ़ी, एक लियो टॉलस्टॉय की किताब पढ़ी। रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखी, और लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने आंदोलन करना सीखा। ये 2 चीज़ें इन्होंने इन दोनों की बुक से ली। तो जब अफ्रीका गए तो वहाँ क्या क्या हुआ? सब सर्वप्रथम 1893 में अफ्रीका गए, वहाँ पर ये केस लड़ने गए थे। इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी। सर्वप्रथम आंदोलन वहाँ पे हुआ है। इनके राजनीतिक गुरु से ये वहीं मिले, गोपाल कृष्ण गोखले से। 2 किताबें पढ़ी, एक रस्किन की किताब पढ़ी, एक लियो टॉलस्टॉय की। रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखी, लियो टॉलस्टॉय से उन्होंने आंदोलन करना सीखा। उसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ वो 1906 में हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में लौटे। क्या डेट? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत लौटे। इसी दिन को, 9 जनवरी को, हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस किस लिए मनाते हैं? जो हमारे देश से बाहर गए हुए हैं वो अगर अपने देश लौटते, प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी भारत कब लौटे? 1905 में, 9 जनवरी 1915 में, गांधी जी भारत लौटे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। 1893 में गए थे, 1906 में सत्याग्रह किया, और 1915 में गांधी जी भारत लौटे, 9 जनवरी 1915। इसी दिवस को प्रवासी दिवस कहते हैं। जब ये आए तो इन्हें अंग्रेजों से केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। कौन सी? 1915 में। केसर हिंद की उपाधि इन्हें कब प्राप्त हुई? 1915 में। 1915 में इन्हें उपाधि प्राप्त हुई। इनके गुरु ने कहा था कि 1 साल तक कोई भी तुम
आंदोलन मत करना। तो इन्होंने 1 साल तक कोई भी आंदोलन नहीं किया। ये आए, केसर इनकी उपाधि प्राप्त हुई, सत्याग्रह आंदोलन हुआ, और 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। किस सन में? 1916 में। और इस आश्रम की स्थापना के लिए इन्हें जो पैसा था या धन था वो किसने दिया? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रम की स्थापना के लिए इन्हें पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ? पैसा दिया अंबालाल साराभाई ने। किसने? अंबालाल साराभाई। स्थापना कब करी? 1916 में। और इसकी स्थापना के लिए पैसा दिया अंबालाल साराभाई ने साबरमती आश्रम की। अब भारत में सर्वप्रथम आंदोलन अगर पूछा जाता है गांधी जी का, तो वो चंपारण आंदोलन होता है। साबरमती आश्रम के बाद इन्होंने 1917 में इन्होंने आंदोलन किया। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ किया? ये चंपारण आंदोलन ये उन्होंने बिहार में जाके किया। बिहार में जाके इन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। उसके बाद इनका दूसरा आंदोलन कौन सा होता है? उसके बाद इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। खेड़ा आंदोलन कब किया? 17 में इन्होंने चंपारण किया, खेड़ा आंदोलन किया 1918 में। और उसी को फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, जो इन्होंने मजदूरों के लिए किया था 3 कठिया पद्धति को खत्म करने के लिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन 1919 में। 1919 से कुछ सन आपको याद आ रही होगी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में, इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। फिर असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन के बाद एक चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। इसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यह स्थगित करने का मेन मुद्दा हमारा चौरी चौरा कांड नहीं था। मेन मुद्दा यह था, गांधी जी समझ गए थे कि हम जिस आंदोलन कर रहे हैं उसका कोई सफलता नहीं मिलनी है, क्योंकि आंदोलन, एक गुरु ने इनके कहा था कि जब जब आंदोलन उग्र होगा तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा। और अंग्रेज कोई हम पर राज्य नहीं करने आए थे, अंग्रेज हमें लूटने आए थे। वो तो ये चाहते ही थे कि यहाँ से लेके सामान हम बेच के उधर अपने देश में बेचते रहें। उसके बाद इस कांड के बाद, जब इन्हें चौरी चौरा कांड के बाद अंग्रेजों ने इन्हें 6 साल की सजा भी दे दी थी। तो सजा देने के बाद ये अब जेल में जाके कुछ भी खाना पीना ये नहीं कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने समझा कहीं ये मर ना जाए, तो इनको पहले ही निकाल दिया। तो जब ये निकले तो सबसे पहले ये कहीं गए नहीं, इन्होंने जाके सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता करी, ताकि लोगों को पता चल जाए गांधी जी छूट गए हैं। 1924 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। कहाँ करी? कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। और 6 साल तक, उसके बाद 6 साल तक प्लेग के मरीजों का इलाज किया, उनकी सेवा करी। जो प्लेग के मरीज थे उनकी सेवा करी। फिर दांडी मार्च इन्होंने किया। 1930 में इन्होंने दांडी मार्च किया। और दांडी मार्च दांडी से साबरमती तक, दांडी से साबरमती तक। जब ये दांडी से चले थे तब इनके पास 78 लोगों की संख्या थी। दांडी से इन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था तब 78 लोग थे। और साबरमती आश्रम तक पहुंचते पहुंचते इनके पास 20,000 से अधिक लोगों की संख्या हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया 1930 में। इस आंदोलन का मतलब था कि हम अंग्रेजों का विरोध तो करेंगे पर विनम्रति पूर्वक, अगर वो जो भी कह रहे हैं उसका हम उल्टा करेंगे पर विनम्र तरीके से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया है 1930 में। उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता। जब
ये चल रहा था तो हमारे यहाँ के गवर्नर जो थे लॉर्ड इरविन थे, और गांधी जी अपना आंदोलन पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। पर इनका एक जो लंदन में बैठ के वो चल रहा था, क्या हो रहा था लंदन में बैठ के, गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्हें बुलाया गया था। पर ये आंदोलन का विरोध कर रहे थे, इन्हें न्योता पहुंचा, इन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। तो लॉर्ड इरविन को ऊपर से फटकार लगी कि गांधी जी को हमें चाहिए था, आपने भेजा नहीं अभी तक। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें गांधी जी गए हैं, तो उस सम्मेलन में जाने से पहले गांधी और इरविन की भी समझौता हुआ। तो इरविन ने कहा हम आपकी सारी मांगों को मानेंगे। तो उसी समझौता कब हुआ? 1931 में। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब था? 1930 में, इसमें गांधी जी बुलाया गया था, नहीं गए थे। पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए 1931 में। तो पूछा जा सकता है गांधी इरविन समझौता 1931, उसी के बाद ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये दोनों 1931 में हुआ। फिर आता है पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में। ये किन किन के बीच हुआ है? ये बीच हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। अब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था तो उसमें एक मुद्दा ये भी था, एक मुद्दा क्या, या तो कहा जाए मेन मुद्दा यही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, वैसे ही शेड्यूल कास्ट को भी एक अलग राज्य या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया कि आप इसको करके हम लोग के बीच और लड़ाई करवा देंगे। तो ये इन्होंने वहाँ पे उसका मना कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे। तो जब यहाँ आए, पर भीमराव अंबेडकर अभी भी अड़े हुए थे कि हमारी जो नीची जात है उनका विकास नहीं हो पा रहा, और उच्च जाति वाले कभी भी उसको विकास नहीं होने देंगे। तो गांधी जी ने कहा था कि आप अलग राज्य की मांग मत कीजिए, आप आरक्षण की बात कर लीजिए, हम आपको हर चीज़ में आरक्षण दे देंगे। तो अगर आरक्षण भी स्टार्ट हुआ है तो इसी समझौते से स्टार्ट हुआ। कौन से? पूना समझौता से। और पूना समझौता किन किन के बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और उसके बाद गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना करी 1932 में। हरिजन संघ की स्थापना करी 1932 में, और हरिजन एक पत्रिका भी निकाली थी, वो 1933 में निकाली थी। तो देखिए पूना समझौता सबसे पहले यहाँ चाहिए, सबसे पहले हुआ गांधी इरविन समझौता 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। फिर गांधी और इरविन के समझौता हुआ 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ। उसके बाद 32 में पूना समझौता हुआ, और इस पूना समझौते के बाद गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना करी 1932 में। और 1933 में गांधी जी ने एक पत्रिका भी निकाली, हरिजन पत्रिका जिसके नाम से निकाली थी, वो एक पत्रिका भी निकाली। उसके बाद गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया, जैसे व्यक्तिगत संग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके कई नाम हुए, व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, ये हुआ 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो आंदोलन, दोनों कब हुआ? 1940 में। और पहले पूछा जाता है इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, ये हुआ 1940 में। और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे विनोबा भावे। पूछा जा सकता है कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे सत्याग्रही विनोबा भावे। फिर हमारा आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। उसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। अफ्रीका गए 1893 में, यहाँ पे केस लड़ने गए थे। इनके गुरु इन्हें मिले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिससे इन्होंने इन्हें राजनीतिक गुरु बने इनके। वो उन्होंने 2 किताब पढ़ने को बताई, एक रस्किन की किताब, एक लियो टॉलस्टॉय। रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल सीखी, लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने आंदोलन करना सीखा। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी। किसकी? फिनिक्स फॉर्म की। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी, और यहीं पर इन्होंने अपना पहला आंदोलन किया, जो माना जाता है कि गांधी जी ने पहला आंदोलन यहीं पे किया। उसके बाद ये भारत लौटे 1915 में, भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। और इन्हें भारत लौटे 1915 को, तुरंत इन्हें केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई, केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी 1916 में। और ये आश्रम की स्थापना जो इन्होंने करी
वो उसके लिए पैसा इन्हें अम्बालाल साराभाई से मिला, अम्बालाल साराभाई से इन्हें पैसा मिला। उसके बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन चंपारण बिहार में किया 1917 में। उसके बाद 17 में इन्होंने बिहार में किया, फिर इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया 1918 में, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 3 कठिया पद्धति का विरोध करते हुए 1918 में किया, खिलाफत आंदोलन किया 1919 में, और 1900 किसके विरोध में, रॉयलेट एक्ट के विरोध में किया। फिर असहयोग आंदोलन किया 1920 में, और असहयोग आंदोलन के बाद जो चौरी चौरा कांड हुआ है वो 1922 में हुआ है। 22 में होने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने करी, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने करी 1924 में। उसके बाद दांडी मार्च इन्होंने किया। दांडी मार्च कब किया? दांडी मार्च 1930 में। 1930 में इन्होंने दांडी मार्च किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने उसी समय किया। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी से साबरमती तक ये गए थे। दांडी से साबरमती तक गए थे तो दांडी में 78 लोग इनके पास थे, और साबरमती पहुंचते तक 20,000 लोग हो गए थे। 20,000 लोग हो गए थे। तो अभी इन्होंने दूसरा एक आंदोलन, इन्होंने कहा जनता जब जनसंख्या जब हो गई है तो उसको एक नए आंदोलन का रूप दे दिया जाए। इन्होंने वहीं तुरंत दूसरा आंदोलन चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। उसके बाद इन्हें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में न्योता दिया गया था या निमंत्रण दिया गया था, पर ये नहीं गए क्योंकि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो जिस कारण इरविन को बहुत फटकार लगी। तब इरविन ने एक समझौता किया गांधी जी से कि हम आपकी सारी शर्तों को मानने को तैयार हैं। कब? 1930 में। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 31 में कि हम आपकी सारी शर्तों को मानने को तैयार हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। तो फिर ये वहाँ गए, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर उसके बाद पूना समझौता हुआ 1932। वहाँ से आने के बाद पूना समझौता हुआ 1932 में। किन किन के बीच हुआ है? हुआ है भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, जिसमें कहा गया डोमिनियन स्टेट की बात मत करिए, आपको आरक्षण दे दिया जाएगा। फिर इन्होंने, गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना करी 1932 में, और हरिजन पत्रिका की भी इन्होंने प्रकाशन किया। उसके बाद इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो का आंदोलन किया 1940 में। जिनके पहले सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे विनोबा भावे। अंत में इन्होंने किया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कौन सा आंदोलन किया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये गांधी जी के आंदोलन बिल्कुल सीरियल वाइज ऐसे ही रट लीजिएगा कहानी के तौर पे। ये आपके पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।